वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक आपने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया था रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में हमारे पास क्या होते थे? सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड फिर उसके बाद हमने होल नंबर्स, जिसमें हमारे पास जीरो भी इंक्लूड हो गया था, उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। जीरो इंक्लूड हो गया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था? इंटीजर्स किया था, जेड से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर आ गए, नेगेटिव इंटीजर आ गए। फिर उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर थे। उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जाना था। और ये सारी की सारी वैल्यू जो थी वो हमारे पास क्या कहलाई थी? रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स थे हमारे। तो हम पढ़ते आ रहे थे छोटी क्लासेस में, बट जब 10th क्लास में आए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर था, 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वहाँ पे हम जब सॉल्यूशन निकालते थे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की थी स्टैंडर्ड, ax² bx + c = 0। और वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, d = b² - 4ac। जब b² - 4ac कंडीशन थी हमारे पास, तीन कंडीशन लगाते थे हम। b² - 4ac अगर लेस देन क्या आ जाता था? 0 आ जाता था। मीन्स वैल्यू, देखिए हम जो सॉल्यूशन निकालते थे, सॉल्यूशन हमारे पास ये होता था ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये था, x = -b ± √d, d मीन्स b² - 4ac / 2a। तो हमारे पास अगर लेस देन 0 आ जाती थी वैल्यू, तो हम कहते थे रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, और हम वहीं पे छोड़ देते थे वैल्यूज़ को। रूट्स आर नॉट रियल वैल्यूज़ हम वहीं पे छोड़ देते थे। तो अब हम यहाँ पे +1 क्लास में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मीन्स अगर नेगेटिव में रूट आ जाए, जैसे -5 है, -7 है, तब वैल्यू हम वहाँ पे छोड़ देते थे। यहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ अगर मैं कहूँ एक इक्वेशन लेते हैं, x² + 1 = 0 है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे 1 = इसको इधर लेके जाएं तो x² = -1, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर, रियल नंबर्स का स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हम यहाँ अभी जो मैंने बताया कि हम उनको छोड़ देते थे, बट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं हम, लेट -√1, रूट ऑफ -1 इज आयोटा। इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा, ठीक है। अब अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, आयोटा स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास से? -1। मीन्स -1 = आयोटा स्क्वायर हो जाता है यहाँ। तो यहाँ अगर हम कहें आयोटा जो है, आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ या रूट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x² + 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² + 1 = 0 का आयोटा हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, नेगेटिव में तो हमने ये वैल्यू ले ली, उसकी पावर की बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कोई भी नंबर a + आयोटा b टाइप का कुछ ऐसा जो नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो ये पार्ट है हमारा, दिस इज रियल पार्ट होता है, और आयोटा के साथ जो वैल्यू है, मतलब a हमारा रियल पार्ट है और जो b है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लीजिए z नाम दे देते हैं, z से हम डिनोट करते हैं मोस्टली। अगर हम z नाम दे दें तो रियल
ऑफ z, रियल ऑफ z दैट इज a होगा, और इमेजिनरी ऑफ z दैट इज क्या होगा हमारे पास b। ये इस तरह लिखा जा सकता है। तो कोई भी a प्लस आयोटा b जिसमें ये वैल्यू साथ में इंक्लूड हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। आई थिंक आपको अब आइडिया आ गया होगा कि हम किन नंबरों के बारे में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां अगर हम किन्हीं दो नंबरों के एडिशन की बात करें, चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई नंबर दिए हुए हैं हमें, उनका एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 मैंने इसको मान लिया A1 प्लस आयोटा ऑफ B, Z1, और एक दूसरा नंबर ले लिया मैंने Z2 A2 प्लस आयोटा B, या हम ऐसे करते हैं इनको A और B C और D कर लेते हैं, दिस इज C एंड दिस इज D, C प्लस आयोटा D, A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एडिशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो Z1 प्लस Z2 हमने करना है, Z1 प्लस Z2 क्या कर सकते हैं हम, ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। यहाँ पे जो रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट A है, इसका रियल पार्ट C है, इनको इकट्ठा लिख लिया मैंने, A प्लस C हो गया, एंड इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हुआ B प्लस D, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। गॉट इट। तो अगर हमने ऐड करना है किन्हीं भी दो नंबरों को तो क्या होगा, रियल ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ Z1 प्लस Z2, इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी पार्ट हमने ऐड कर दिया। ये किसी भी दो नंबरों का एडिशन हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम इनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी हो गया और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन में तो फिर हम आगे बताएंगे, पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन होता क्या है, सब्ट्रैक्शन अगर हम कहें कि Z1 माइनस Z2 करना मैंने, भी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2 मीन Z1 में मैंने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस ऑफ Z2। और सिंपल वैसे हम यहाँ पे करें तो फिर क्या बन जाएगा कि भाई A प्लस आयोटा B है एंड माइनस क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस C माइनस का आयोटा D करें तो क्या बनेगा, इनको रियल पार्ट में हमारे पास A माइनस C हो गया, यहाँ पे इन दोनों में आयोटा कॉमन हो गया और B माइनस D हो गया। यहाँ अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो क्या करना हमने, रियल ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, यहाँ इमेजिनरी ऑफ Z1 माइनस Z2, ये हमने इनका सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का हमारे पास एडिशन है, किसका, माइनस Z2 का एडिशन कर देंगे हम इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ इनकी कुछ प्रॉपर्टी करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, जो सेटिस्फाई होती हैं हमारे किन के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोजर लॉ की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्लोजर लॉ, फर्स्ट में क्लोजर लॉ में क्या होता है कि हम अगर दो नंबरों को एडिशन कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या बन रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या उसी श्रेणी के अंदर आता है, उसी कैटेगरी के अंदर आता है। वो मीन्स Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमारे पास क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अभी हमने किया Z1 को हमने ऐड किया था तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास आया था A प्लस C प्लस आयोटा ऑफ B प्लस D, यही तो बना था। और ये हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ
क्लोजर लॉ कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम Z1 प्लस Z2 करते हैं वही वैल्यू Z2 प्लस Z1 की आती है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स अगर आप नंबर लेते हैं, पहले आप Z1 प्लस Z2 कर लीजिए या फिर Z2 प्लस Z1 कर लीजिए। ये रियल नंबर की तरह ही है कि 7 प्लस 5 इजिकल टू 5 प्लस 7। यहाँ पे भी अगर हम ऐसे करते कि a प्लस आइटा b और प्लस c प्लस आइटा d, हमारे पास ये आ रहा था, और अगर हम पहले c प्लस आइटा d करके a प्लस आइटा b ऐड करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू यही बनेगी। ठीक है, तो ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद है थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि अगर हमारे पास कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड Z3 वी हैव, हमारे पास क्या होगा कि अगर हम पहले दो नंबरों को ऐड करके Z1 प्लस Z2 करके और उसमें तीसरा नंबर हम तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ऐड करें तो वो वैल्यू क्या होगी। अगर हम पहले Z2 प्लस Z3 को ऐड करके फिर उसमें Z1 ऐड करें तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल होंगे फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद जो फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से वही वैल्यू आती है। एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास वापस क्या आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी लिखा मैंने ये Z प्लस एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू Z, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी प्लस Z, अगेन वो हमारे पास क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, और वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, दैट इज जीरो प्लस Z अगेन 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास a प्लस आयोटा भी होती है, तो 0 प्लस का आयोटा 0 प्लस आयोटा 0, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन गया, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने इसमें लिख दिया। इसके बाद फिफ्थ में हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की हम बात कर रहे हैं। इनवर्स देखिए, जब हम अगर रियल नंबर की बात करते हैं, जैसे 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स -7 और वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा कि उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाए। फॉर एवरी कह लीजिए, एनी फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z मान लेते हैं हम, देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ Z। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट माइनस Z, सच दैट Z माइनस Z इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है। Z माइनस Z इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें कि a प्लस आयोटा b है, हमारे पास Z है a प्लस आयोटा b, और माइनस Z क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस आयोटा ऑफ माइनस b, ये हमारा माइनस Z हो गया। आप इनको अगर ऐड करते हैं कि Z प्लस करते हैं माइनस Z,
ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया a प्लस का आयोटा b, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, प्लस ऑफ माइनस a प्लस आयोटा ऑफ माइनस b। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b माइनस का a माइनस का आयोटा b। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, मतलब 0 प्लस आयोटा 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इट मीन्स एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैव इट्स इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। ये है हमारा इनकी सारी प्रॉपर्टी किसकी, एडिशन की। अब यही जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ को अगर हम जोड़ रहे हैं कि z1 प्लस z2, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, z1 प्लस ऑफ माइनस z2, किसको, z1 माइनस z2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। मीन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो एक तरह का हमारे पास क्या है, एडिशन, हम उसमें नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी सारी हमारे पास किसके ऊपर लागू होंगी, सब्ट्रैक्शन के ऊपर लागू होंगी। अभी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब हम प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी प्रोडक्ट के बारे में और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। देखिए हम दोबारा से कोई दो नंबर लेते हैं। लेट दिस इज z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। अगर हमने इनका प्रोडक्ट लेना है z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको a को c से किया मैंने, ac हो गया एंड प्लस आयोटा ऑफ आयोटा इंटू a डी हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या बन गया, आयोटा ऑफ बी सी हो गया। और यहाँ से इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया एंड b इंटू डी बन गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ध्यान दीजिए इसके बारे में हमने क्या कहा था कि भी आयोटा तो हमारे पास आयोटा है -1 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, -1। मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। तो हम यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, सो AC। और जब हम यहाँ पे -1 कर दें तो ये मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख रहा हूँ, ये आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या कर दिया, -1। तो -1 इंटू BD क्या हो गया, माइनस का BD। ये हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया और ये बन गया हमारा AD प्लस ऑफ BC। इज इट क्लियर। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा ही आसान है, इजीली आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2। अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या होगा, ये रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2 प्लस आयोटा ऑफ रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z1। और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी ऑफ Z1 एंड इंटू रियल ऑफ Z2। ठीक है, ये सिंपल उस फॉर्म में लिख के बताया गया है, बट बड़ा आसान सा ही है। इनको मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले की तरह द क्लोजर लॉ में क्या है कि किन्हीं भी दो नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z2, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, Z1 इंटू Z2 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना, अभी हमने किया तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये भी तो एक क्या बन रहा है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी जो थी द कम्यूटेटिव लॉ में कि
हमारे पास Z1 इंटू Z2 है, जो आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू Z2 इंटू Z1 होगी। मीन्स Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, वैल्यू सेम आएगी। अब जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास क्लोजर लॉ, द कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा कि अगर हम Z1 कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लें, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर हम Z1 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करके Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, सेम आएगी। दिस इज अवर एसोसिएटिव लॉ। एंड द फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 जो है हमारे पास 1 को आप लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी 1 वैल्यू को 2 को लिखेंगे हम 2 को भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 0 आइटा, 1 प्लस 0 आइटा, अगेन हमारे पास वही नंबर आ जाता है। सेम जैसे हमने एडिशन में किया था, एडिशन में हमने क्या किया था, z प्लस 0, दैट इज अगेन 0 आ गया था, 0 प्लस 0 आइटा। यहाँ पे जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0 ही है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस क्या हो जाता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास वहाँ पे 1/z मिलेगा, z इंटू 1/z, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि z इंटू जेड इनवर्स, ये भी लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 1। और जो ये z इनवर्स है इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब a प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आयोटा ऑफ माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है हमारा, z है हमारा a प्लस आयोटा b। इसके लिए हमारे पास z इनवर्स इस टाइप का मिलेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। ये हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और होता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या होगा कि z1 इंटू z2 इंटू z2 प्लस z3, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है एडिशन के ऊपर हमारा क्या, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर डिवीजन की अगर हम बात करें, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मान लीजिए हमारे पास z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका जो डिवीजन होगा तभी डिफाइंड होगा, z1/z2 इज डिफाइंड इफ z2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर z2 अगर 0 हो गया तो अगर किसी के नीचे भी 0 आ जाता है, सिंपल सा क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब z1 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, z1/z2 इज इक्वल टू z1 इंटू 1/z2।
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको डिवीज़न में है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, Z1 इंटू 1/Z2। तो बात तो हमारे पास क्या बन गई, प्रोडक्ट वाली बन गई ना, कि इस नंबर को हमने इस नंबर से 1/Z2, और ये इन्वर्स तो है Z2 का इन्वर्स, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स। Z2 के इन्वर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो ये वही प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, पहले सारी प्रोडक्ट वाली सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। तो इस तरह से हम किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे पास यहाँ पे इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अभी हमारे पास आयोटा की पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, मॉडुलस के बारे में इनके रीड करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।